अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में मालूम करेंगे कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन एक्चुअली। कम्युनिकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसी सेंटेंस से पता चलता है कि कम्युनिकेशन इज़ द एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा काम जिसमें मैसेज को, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कहता है कि इट रिक्वायर्स अ सेंडर, इसके लिए एक सेंडर चाहिए होता है, अ मैसेज, एक मैसेज चाहिए होता है, एंड एन इंटेंडेड रेसिपिएंट, और रिसीवर चाहिए होता है। रेसिपिएंट मीन्स जो रिसीव करता है, जो मैसेज को रीड कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है। सेंडर जो है ना, एक अपनी वर्डिंग में मैसेज को, इंफॉर्मेटिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा होता है मैसेज के थ्रू, मैसेज करता है, और जो रिसीवर है उसको रिसीव करता है। उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम, बैरियर क्या होता है। बैरियर, एन ऑब्स्टेकल इन अ प्लेस दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम कंप्लीटिंग सर्टेन टास्क। जो हम में एक टास्क होता है उसको कंप्लीट करने में क्या होता है, एक ऑब्स्टेकल होता है। ऑब्स्टेकल कहते हैं दरार, बीच में जो है ना ऑब्स्टेकल बन जाता है, बैरियर बन जाता है, जिसे हम उर्दू में कहें तो रुकावट, रुकावट बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, बैरियर कहते हैं। और कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन बी डिफाइंड एज द एस्पेक्ट और कंडीशंस दैट इंटरफेयर विद ए इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और थॉट्स। जो एक आपके आइडियाज़ होते हैं, आपके थाट्स होते हैं, उसको इफ़ेक्टिव वे में एक्सचेंज करने में जो आपको बैरियर होते हैं, जो रुकावट बनती है, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं असल में। उसके बाद अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैरियर्स, मींस कौन कौन से बैरियर्स हैं, व्हाट आर दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 7 बैरियर्स, जिसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फिजिकल बैरियर, दूसरा है हमारे पास कल्चरल बैरियर, थर्ड वन है लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, जेंडर बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड परसेप्चुअल बैरियर। फर्स्ट वन है हमारे पास फिजिकल बैरियर। हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले फिजिकल बैरियर क्या होता है। फिजिकल बैरियर रिलेट्स टू डिस्टर्बेंस इन द इमीडिएट सिचुएशन। ये कहते हैं कि इमीडिएट सिचुएशन में जो है ना डिस्टर्बेंस होती है, रिलेट करता है फिजिकल बैरियर, विच कैन इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दरमियान वो क्या करता है, इंटरकोर्स होता है, वो आपस में बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाता है। Some of them are easy to alter, whereas some may prove to be tough obstacle in the process of effective communication. कुछ ऐसे होते हैं जो कि इजी होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है, फिजिकल बैरियर्स, ज़्यादा बैरियर्स नहीं होते हैं, और कुछ ये कहता है कि टफ़ होते हैं, ऑब्स्टेकल होते हैं, बैरियर बन जाते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है कि एक बंदा हाथ हिला रहा है और एक दूर से बैठा हुआ है। अब ये बंदा हाथ हिला रहा है तो उसको आवाज़ दे रहा हो, फिज़िकली उसको पता नहीं चल रहा है ये अपन एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। फिज़िकली इसके डिस्टेंस की वजह से, एक दूसरे से दूर होने की वजह से फिज़िकल क्या होता है, बैरियर होता है। उसकी वजह से जो बंदा हाथ हिला रहा है वो कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली, लेकिन वो बंदा जो दूर से बैठा उसको सुन रहा है या उसको देख रहा है, वो डिफरेंटली परसीव करेगा। ये एक जो है ना फिज़िकली बैरियर है, फिज़िकल डिस्टेंस होने की वजह से। और दूसरा बैरियर है हमारे पास कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या है, कल्चर्स प्रोवाइड्स पीपल वेज ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ सीइंग, हियरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। देखो कहता है कि कल्चर प्रोवाइड्स, ये लोगों को का एक कल्चर जो है ना प्रोवाइड करता है, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का एक तरीका प्रोवाइड करता है, वे ऑफ सीइंग, देखने का तरीका, हीयरिंग, सुनने का, एंड इंटरप्रेटिंग दी वर्ल्ड, उस इंटरप्रेट करना उसको कि कैसे उसने कैसे परसीव किया उस वर्ल्ड को, ठीक है, कैसे सोचा, उसको प्रोवाइड करता है, उसके तरीका प्रोवाइड करता है, उसने देखा कैसे, हीयरिंग कैसे किया, एंड इंटरप्रेट कैसे किया दुनिया को, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू
पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। देखो यहाँ कहता है कि डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंटली वो परसीव करेंगे जो वर्ड्स। दरअसल मैं कोई बात कहता हूँ, स्टूडेंट को एक टीचर लेक्चर देता है तो मैं एक बात कहता हूँ कि तो डिफरेंट, वो डिफरेंट स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट्स डिफरेंट कल्चर के होते हैं, वो परसीव करेंगे डिफरेंटली, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बिलीफ, मतलब वो अपने कल्चर के बिलीफ के मुताबिक वो क्या करेंगे, उसको परसीव करेंगे, ठीक है। इवन व्हेन दे टॉक द सेम लैंग्वेज, मीन्स उनकी लैंग्वेज, इवन उनकी लैंग्वेज सेम है। मसलन हर स्टूडेंट्स यहाँ पे उर्दू ज़बान में बात करते हैं, तो उनका जो परसेप्शन है, उनका जो परसीव करते हैं, जो भी लैंग्वेज परसीव करते हैं, वो उनका डिफरेंट होगा, डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। वो अपने कल्चर के हिसाब से वो क्या करेंगे, परसीव करेंगे जो भी मैसेज रिसीव करते हैं बाय रिसीवर। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, हम बात करते हैं। इनएबिलिटी टू कन्वर्स इन अ लैंग्वेज दैट इज़ नोन बाय बोथ द सेंडर एंड रिसीवर इज़ द ग्रेटेस्ट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो कहता है कि इनएबिलिटी टू कन्वर्स, देखो स्टूडेंट्स के सेंडर जो है ना, नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स क्या होता है, इनएबिलिटी टू कन्वर्स इन अ लैंग्वेज दैट इज़ नोन बाय बोथ द सेंडर एंड रिसीवर इज़ द ग्रेटेस्ट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या कहता है, इनएबिलिटी टू कन्वर्स इन अ लैंग्वेज that is known by both the sender and receiver is a greatest barrier to effective communication। इसमें क्या कहता है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि दो बंदे हैं, एक बंदे को आती है उर्दू ज़बान और दूसरे को इंग्लिश आती है, बाकी कोई और ज़बान नहीं आती उन लोगों की। एक को सिर्फ उर्दू आती है और एक को इंग्लिश ज़बान आती है। तो जो इंग्लिश बोलने वाला कोई लफ्ज़ कहता है, कोई सेंटेंस कहता है कि मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, तो उर्दू बोलने वाला उसको, मतलब जब उसको इंग्लिश ही नहीं आती लैंग्वेज, तो उसको क्या समझेगा, अपनी ज़बान में वो कन्वर्स नहीं कर सकता अपनी, जब तक वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आती हो। तो इसलिए ये एक लैंग्वेज जो है ना, डिफरेंट लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश मैन को उर्दू लैंग्वेज समझ नहीं आती एंड उर्दू बोलने वाले को इंग्लिश नहीं समझ आती, तो ये लैंग्वेज भी एक बैरियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर के बारे में बात करते हैं। द इमोशनल स्टेट में इन्फ्लुएंस योर कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड एंड हैम्पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। देखो तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू नीचे आप लोगों के पास मैंने दिए हैं कि ये 1 2 3 4 5 एंड 6 इमोजीज आपके पास हैं, जिनके इनके इमोशंस आपके फेसेस देख के पता चलते हैं कि इसके इमोशंस क्या हैं, ठीक है। मसलन कोई बंदा गम में है, कोई बंदा मतलब ऐसे ग्रीफ में है, कोई गम में है, तो आप मतलब जो मैसेज कन्वे करते हैं उसको, तो वो उसमें मैसेज को सही से मतलब रिसीव नहीं करेगा, बिकॉज मतलब वो इमोशन, उसके इमोशन जो है ना एक बैरियर बन जाते हैं, इसके इमोशंस डिफरेंट होते हैं। और एक बंदा है आपका मतलब खुशहाल, जैसे कि यहाँ पे आपको इमोजीज में नज़र आते हैं, खुश है, उसको जो आप मैसेज सेंड करते हो या मैसेज उसको कन्वे करते हो, तो उसकी जो आपके और उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन है, इसमें वो डिफरेंटली क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी अकॉर्डिंग टू हिज इमोशंस, उसके इमोशंस डिफरेंट होते हैं, तो ये एक बैरियर है। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स, रेस्पेक्ट, वर्क प्लेस, अथॉरिटी एंड एजुकेशन आर कॉमन वेज मेन एंड वुमेन आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर। देखो कहता है कि इसमें कहता है कि एक जेंडर डिफरेंस जो है ना, जेंडर एक मैन है एंड वुमेन है, इन दोनों के दरमियान भी एक कम्युनिकेशन क्या करता है, इनके दरमियान रिलेशनशिप और इनकी एजुकेशन, इनका अथॉरिटी एंड वर्क प्लेस जो है ना, एंड एक दूसरे का रिस्पेक्ट, उनमें एक जेंडर डिफरेंस होने की वजह से ये एक भी बैरियर बनता है। नीचे क्या कहते हैं, ओवरकमिंग बैरियर इज जेंडर इन जेंडर कम्युनिकेशन इजंट सिंपल। कहते हैं कि ओवरकम करना इस कम्युनिकेशन को ईजी नहीं है, बट कैन बी मेड क्लियर विद अ लिटल पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। कहता है कि जो आपका पेशेंस चाहिए होता है, उसके लिए थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है इस बैरियर को कम करने के लिए। तो
तो कहता है नेक्स्ट, दिस बैरियर अराइजेज बिकॉज मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर कहता है देखो कि डिफरेंट उनके वो जेंडर डिफरेंस होने की वजह से उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो जो सोचते हैं उनका वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, मेन एंड वुमेन। ये भी एक डिफरेंस उनके डिफरेंस होने की वजह से ये भी एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ग्रेटली अफेक्ट्स द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज एज फार एज द कम्युनिकेशन इज कंसर्न। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्ट्रिक्टनेस है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई को रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मतलब जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, जो इसको डिसीजन लेने के लिए हायर अथॉरिटी से, हायर मतलब उसके ऊपर जो हेड है उससे डिसीजन मतलब उससे इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक क्या करता है, बैरियर बन जाता है। यहाँ क्या कहता है, ऑल द इंटरनल फैक्टर्स विच स्टाइमी और ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सम such factors have already been discussed like restrictive environments, deceptive tactics, communication। इसमें जैसे कि मैंने बता दिया कि ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं इनके लिए जो बैरियर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये कहता है कि डिस्कस्ड लाइक रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। उनके लिए जो इन्वायरमेंट होता है रेस्ट्रिक्टिव होता है, उनको अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते हैं, फ्रीली वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसी काम में। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन भी एक का जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ये भी एक बैरियर बन जाता है। और हम बात करते हैं लास्ट में परसेप्चुअल बैरियर के बारे में। परसेप्चुअल बैरियर क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज़ दैट द पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। कहता है कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो है ना, द पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, लोग का डिफरेंट ओपिनियन है, वो डिफरेंट राय रखते हैं। दे वेरीड परसेप्शंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल गिव राइज टू अ नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है ना परसेप्शन डिफरेंट, परसेप्शन वेरी करता है बाई पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या बाई फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करता है, वेरी करता है। वी ऑल हैव आवर ओन प्रेफरेंसेस, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, ओरिजिन्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट एक्ट एज फिल्टर ऑन आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, इवेंट एंड इंफॉर्मेशन। देखो ये कहता है कि लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, उसके मुताबिक क्या करते हैं, उसके मुताबिक हमारा ओपिनियन होता है, उसके मुताबिक हमारा परसेप्शन होता है। तो इस तरह ये है एक बैरियर, ये भी एक बैरियर बन जाता है। और ये था हमारा लास्ट बैरियर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।